चैप्टर है फंक्शन। एक ऐसा चैप्टर है आपके पूरे मैथमेटिक्स में कि जितना आप मैथमेटिक्स वर्ड नहीं सुनेंगे उससे ज्यादा आप फंक्शन वर्ड सुनेंगे। फंक्शन मतलब वो सादी पट्टी वाला नहीं, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन है, काम वैसे ही करता है। मतलब कि सेट, रिलेशन, दो चैप्टर पढ़ लिए, तीसरा है फंक्शन। और ये फंक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिक्स में भी ये काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा। आप देखिएगा ना, पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ ये फिजिक्स में सर बताए थे, या जब बताएंगे तब लगेगा हाँ ये फंक्शन में पढ़े थे। फंक्शन पूरे मैथमेटिक्स का बेस है और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका एडवांस का भी सिलेबस। अभी तक जो सेट पढ़े थे, रिलेशन पढ़े थे, वो आपके स्कूल और जेई मेन का सिलेबस था। और अब जो फंक्शन पढ़ेंगे इसमें स्कूल, जेई मेन और एडवांस तीनों का सिलेबस आ गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर अपने पास है फंक्शन। एकदम आराम से हो सकता है, देखिए किसी भी चैप्टर का अपना एक कैरेक्टर होता है। तो फंक्शन का कोई एक पार्ट, बाय द वे हम आपको 25 टॉपिक बताए, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको हल्का लगेगा, कुछ टॉपिक्स आपको हार्ड लगेगा। अब जो जैसा होता है वो उसी नेचर का रहता है। स्टूडेंट्स को अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पहले भी लगा होगा, तो उन सब जगह पे हम ध्यान रखते हैं और हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ ध्यान रखिएगा और थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। सबसे पहला बात, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज एक्सप्रेशन। एक डेफिनेशन, फंक्शन इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये एक्स के टर्म में एक एक्सप्रेशन होता है। सर कैसा एक्सप्रेशन? जैसे कि आप बोले एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हुआ एक्स के टर्म में एक एक्सप्रेशन। जैसे कि आप बोले 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। जैसे आप बोलेगे सर रूट के अंदर में 5x प्लस 1 बाई एक्स। आप बोलेगे सर 3x के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये सब देख रहे हैं, दीज आर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और इन्हीं को कहते हैं फंक्शन। तो सर फंक्शन को लिखते कैसे हैं? फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है f और फिर उसके बाद ब्रैकेट में x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ x और वो कितना है? तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। सर अगर कहीं gx लिखा हुआ है तो ये भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है? g। फंक्शन का नाम है g। तो इट इज द फंक्शन g in terms of x and which is equals to 2x plus 3 by x minus 1। ये क्या है सर? ये में भी कोई एक फंक्शन हो सकता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। लिखने का तरीका देखिए, बाकी नाम कुछ भी हो सकता है। आज आप चलें, आपका एक पेट नेम होगा, आपका एक घर का नाम होगा, निकनेम होगा, आपके स्कूल का एक नाम होगा, दोस्त आपको किसी एक नाम से है ना प्यार से बुलाता होगा, मम्मी बाबू बचवा करके है ना किसी एक नाम से बुलाती होगी, मे भी। तो नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, यहां पे कुछ भी एफ जी एच यू भी पी कुछ भी लिख सकता है, मगर उसके बाद अगर राउंड ब्रैकेट में एक्स लिख दिया, इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है, वो एक एक्सप्रेशन है। तो यहां पे फंक्शन का नाम क्या है? h। इट इज द फंक्शन h इन टर्म्स ऑफ x विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहां पे आप में भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? इट इज द फंक्शन f2। फंक्शन का नाम क्या है? f2। f2 डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x which is equals to 3x whole power x square plus 3। तो all these expressions in terms of x are called function। These are function of x। These are function of x। तो पहला डेफिनेशन फंक्शन का ये हुआ कि फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है, किसके टर्म में? x के टर्म में, मतलब वेरिएबल के टर्म। आप थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। किसी एक क्वेश्चन में अगर आपको ये देखने को मिल गया fy, आप क्या पढ़ेंगे इसको? क्या रीड क्या करेंगे? रीड क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y। इट इज द फंक्शन ऑफ y। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको राइट हैंड साइड में टर्म दिखेगा ना, वहां पे y वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। समथिंग लिखा हुआ है ay प्लस बी और इसमें से माइनस cy क्यूब, मतलब जो भी टर्म होगा उसमें वेरिएबल कौन होगा? y होगा। अगर लिखा हुआ है gt, ये है फंक्शन g,
इन टर्म्स ऑफ टी, तो यहां पे लिखा है टी स्क्वायर प्लस 70 ऐसा। तो वेरिएबल में भी चेंज हो सकता है, मगर मोस्टली मान के चलिए आपका 95% केस में क्या होगा ना कि वेरिएबल एक्स रहेगा। मगर आपको ये भी तो 5% के लिए तैयारी रखना है कि अगर वेरिएबल चेंज कर दिया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब कभी भी किसी एक एक्सप्रेशन के साथ, जो बेसिकली स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, उसके साथ अगर राउंड ब्रैकेट में कुछ लिखा, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है वो होता है वेरिएबल, वो होता है वेरिएबल। और थोड़ा इसको स्पेसिफाई करें तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और बाहर वाला कौन होता है, तो बाहर वाला एक फंक्शन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन को, ठीक है, ये है चीज। दूसरा डेफिनेशन, बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, फंक्शन इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। जब भी आप रिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन लगाते हैं तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको याद होगा, रिलेशन तो हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ के खत्म किए। रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन करता है। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई एक फंक्शन जो होगा वो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा जाएगा और उसके अंदर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। एलिमेंट कौन से फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होगा। तो ये हो गया एक फंक्शन। इसको क्या कहते हैं सर, इट इज कॉल्ड सेट फॉर्म ऑफ फंक्शन, इट इज कॉल्ड सेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, दूसरा डेफिनेशन, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है। तो कौन से टाइप का रिलेशन है, आप जैसे बोले अभी कि कुछ स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, तो कौन सा स्पेशल कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है ना कि ईच प्री इमेज मस्ट कंटेन इट्स इमेज, सबका मीनिंग बताएंगे, चिंता नहीं करना है, बस लिखने दीजिए हमको, ठीक है। और दूसरा ये है, नॉट अ सिंगल प्री इमेज, नॉट अ सिंगल प्री इमेज कंटेन मल्टीपल इमेजेस, किसी एक पर्टिकुलर सिंगल से प्री इमेज के पास एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए और हर एक प्री इमेज के पास एटलीस्ट उसका इमेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन। अब सवाल ये उठा कि अगर मेरे पास कोई प्री इमेज का बात आया और इमेज का बात आया तो ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्री इमेज इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। और तब इमेज किसको कहते हैं, एक मिनट कुछ हुआ है, हाँ, कभी कभार क्या होता है ना कि सिस्टम थोड़ा सा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मशीन तो मशीन रहेगा, इंसान थोड़ी बन जाएगा। देख, इमेज किसको कहते हैं, इट इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। तो जो जिसको भी हम फर्स्ट सेट बोलेंगे ना उसके एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज, और जिसको हम सेकंड सेट बोलेंगे उसके एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे इमेज, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठा, सर फर्स्ट और सेकंड सेट कहां, एक सेट को एक बबल से दिखाएं, दूसरे सेट को भी एक बबल से दिखाएं। आप इसको 3 डायमेंशनली बबल कह सकते हैं, 2 डायमेंशनली आप इसको सर्कल कह सकते हैं, ओवल कह सकते हैं, आप इसको एलिप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बस गोल टाइप का दिखना चाहिए, चरखुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम इसको बोले कि इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी, क्या आपको दिखा कि फर्स्ट सेट कौन है, फर्स्ट सेट ए, ठीक है, और सेकंड सेट बी। अब समझ में आ रहा है आपको, यहां पे जो बात बोले थे फर्स्ट सेट और सेकंड सेट आपको दिख गया। अब इसी में फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखा जाता है इस तरीके से, फंक्शन एफ सच दैट, कॉलन को पढ़ते हैं, सच दैट सेट ए मैप सेट बी। पूरे स्टेटमेंट को फिर से हम एक बार रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन एफ सच दैट सेट ए मैप्स
मैप्स सेट बी। ठीक है, तो एरो को क्या पढ़ेंगे? मैप्स मींस मैपिंग। ठीक है, और इस कॉलन को क्या पढ़ेंगे? कॉलन को पढ़ेंगे सच दैट, कॉलन को पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है, ये एरो क्या पढ़ा जाएगा? मैपिंग या मैप्स। अब इसमें आपको पता चला कि सेट ए इज आवर फर्स्ट सेट, सेट बी इज आवर सेकेंड सेट। ये सेकेंड सेट है। अब सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट होगा समथिंग कुछ 1 3 5, यहां पे लिख दिया हम लोग 2 4 6 बाई एनी कंडीशन। अभी यहां कंडीशन डिफाइंड नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं लेट बी एनी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग 1 रिलेटेड विथ 6, 3 रिलेटेड विथ 2 एंड 5 रिलेटेड विथ 4। सर क्या ऐसे कर्व बनाना जरूरी है? नहीं, सीधा सीधा भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लेके जा रहे थे। ठीक है, मीनिंग और कुछ नहीं था। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे प्री इमेज, आप क्या क्या बोलिएगा? 1 3 5 1 3 एंड 5। और अगर इमेज पूछ दिया गया तो 2 4 6 2 4 और 6। तो इमेज किसको कहते हैं? सेकंड सेट के एलिमेंट को इमेज कहते हैं। प्री इमेज किसको कहते हैं? फर्स्ट सेट के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं। अब इन सब चीज को पहचानने के बाद थोड़ा सा कंडीशन पे आइए। ठीक है, कंडीशन देखना फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ईच प्री इमेज मस्ट कंटेन इट्स इमेज। क्या 1 का इमेज है? 6। yes ठीक है, अगर आप ऐसे देखें कि प्री इमेज कौन और इमेज कौन, तो आपको पता चलेगा कि इफ 1 is the pre-image, 1 is the pre-image, then its image will 6। अगर यहाँ पे 3 एक प्री इमेज है तो इसका इमेज कौन है? 2। और अगर 5 एक प्री इमेज है तो इसका इमेज कौन है? 5 का 4। ठीक है, तो ऐसा चीज, तो हर एक प्री इमेज का इमेज हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर प्री इमेज का मल्टीपल इमेज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ईच प्री इमेज कंटेन इट्स इमेज। और दूसरा कंडीशन ये भी देखिए कि नॉट अ सिंगल प्री इमेज कंटेन मल्टीपल इमेजेस। दोनों फुलफिल हो रहा है ना? दोनों फुलफिल हो रहा है, मल्टीपल इमेजेस। बोलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में? अभी तक जितना टर्म बोले हैं थोड़ा छोटा कर दें, सब एक साथ दिखेगा। किसी को कहीं कोई डाउट है? नहीं, बढ़िया, ठीक। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करें। फंक्शन और सेट कैसे रिलेटेड हुआ समझ नहीं आया मेरे को। फंक्शन और सेट कैसे रिलेटेड हुआ मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि ये एलिमेंट 1 जो है वो 6 से कैसे रिलेटेड हुआ, यही क्वेश्चन yes, था, है ना? हम आपको क्या बोले? बाई एनी प्री डिफाइंड कंडीशन। 1 मिनट के लिए रुकेंगे, ठीक है, देखते चलिए। बाई एनी प्री डिफाइंड कंडीशन ना, ये नहीं है। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, बाई एनी प्री डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, यहां देखिए, क्या यहाँ पे x और y देख रहे हैं? x और y रिलेटेड है, कौन से कंडीशन से रिलेटेड है? बोलिए। 2x + 1 y = 2x + 1। तो यहाँ पे अपने पास कंडीशन दिया था तो हम लोग रिलेट किए और एलिमेंट कैलकुलेट किए थे, सही है? पिछला क्लास में यही हुआ था, कल का ही तो क्लास हुआ था ना? अर्पिता का क्वेश्चन था। yes ठीक, पिछले क्लास में कल ही तो हम लोग पढ़े थे ये। तो यहाँ पता चला ना अर्पिता कि आपको x और y कैसे रिलेट हुआ है? yes ठीक है, हम आपको क्या बोले अभी के लिए कि जस्ट अज्यूम, मान लीजिए कि आपको कोई वैसा कंडीशन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग 1 जो है वो 6 से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम डिस्क्राइब ही नहीं किए कि कौन सा कंडीशन। आपके क्वेश्चन में वो कंडीशन दिया रहेगा। सर वो क्वेश्चन में कंडीशन कैसा दिया रहेगा? देखिए ऐसा दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कंडीशन। ठीक है, इसमें जो x का वैल्यू आप पुट करेंगे वो होगा प्री इमेज। अभी इसके बाद हम लिखने वाले हैं, ठीक है।
और जब आप उसके अकॉर्डिंग fx का वैल्यू निकालेंगे देन इट इज इमेज। समझ गए? तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अभी क्योंकि हमको प्री इमेज समझाना था, इमेज समझाना था और इसका पैटर्न दिखाना था, इसलिए हम आपको एक लाइन बोले कि जस्ट मान लीजिए बाय एनी गिवन कंडीशन 1 रिलेटेड विद 6, 3 रिलेटेड टू 2, 5 रिलेटेड टू 4। क्लियर हुआ अर्पिता? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करें। हाँ, किसी का और कोई डाउट है? एकदम बात करें, खुल के बात करें, फंक्शन में जरूरी है, सबको समझना जरूरी है, ठीक है? नहीं, देखिए आप 11 क्लास है, आपको तो खैर समझाते रहना ही है हमको। 12 क्लास का एक स्टूडेंट सोचा ना कि सब चैप्टर तो वैसा ही है ना, सब कोई बोलता है कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर फंक्शन में है ना, हम जितनी बार थ्योरी बताएं उतनी बार बोले इंपॉर्टेंट है। पहला 2 क्लास हुआ ना, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो सोचा कि सब चैप्टर की तरह है ना, अपने से पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्लास में कुछ नहीं बोला। चौथे क्लास में मेरे पास फोन आया, क्लास ले रहे थे तभी वो क्लास में ज्वाइन था, हमको फोन किया, सर हमको इसमें दिक्कत हो रहा है। हम पूछे क्या किया? सर पहला 2 क्लास है ना, हम सोचे कि जनरल चैप्टर की तरह निकल जाएगा। फंक्शन कभी जनरल चैप्टर की तरह नहीं होता है। फंक्शन से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है और फंक्शन जो है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को बनवाता भी है, ठीक है। आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन, हमको लगता है शायद आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में स्टार्ट हो गया ना? नहीं, अच्छा, मे भी नहीं हुआ होगा, अभी यूनिट डायमेंशन चल रहा है। यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते सर यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। तब सर आपको है ना पढ़ाएंगे कि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, और मैथमेटिक्स में वो सब जितना सर इंट्रोडक्शन देंगे ना, सब एक एक चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आप देखिएगा उस समय आपको ऐसा ऐसा टर्म्स मिलेगा, ऐसा ऐसा टर्म्स मिलेगा, और सर उसको डिफरेंशिएट करके आपको दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ y है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मैथमेटिक्स में वो टॉपिक, वो चैप्टर काफी दूर है, ठीक है, इसलिए अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो क्या क्या दिमाग में रखना? फंक्शन का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल किसी भी टाइप से लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा, फंक्शन जो होता है एक टाइप का रिलेशन होता है with two particular condition that each pre-image contain its image and not a single pre-image contain multiple images। हम आपको एक बात बताएं, ये प्री इमेज का कंडीशन यहां से ये क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं प्री इमेज का इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2। बोलिए पॉसिबल है कि नहीं है? प्री इमेज कितना है? एक 3। एक प्री इमेज तो एक ही है ना, ये पॉइंट यस। ठीक है। और इमेज बोल के कितना है? 2। 2। तो 2 इमेज होना मतलब मल्टीपल इमेज, 2 इमेज होना मतलब मल्टीपल इमेज। क्या मल्टीपल इमेज अलाउड है? नो सर। नो सर। मल्टीपल इमेज अलाउड नहीं है। इस कारण से अगर कभी आपको एक पॉइंट से 2 या 3 ऐसे ब्रांच निकलता हुआ दिखा, यहाँ पे जो ब्रांच है ना, इधर साइड में आइए, फंक्शन में, पता नहीं आपको वो टिप दिख रहा है कि नहीं, फंक्शन में आइए, ये जो ब्रांच निकला है ये 1 से एक ही निकला है तो फंक्शन है। अगर वही ब्रांच 1 से 2 या 3 निकल जाता तो वैसे केस में कहते हैं नॉट अ फंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। चलिए अगला बात आप देख लें, थोड़ा एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, एकदम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल के लिए मेरे पास फर्स्ट कोई एक फंक्शन बोला f, हमको डिसाइड करना वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। यहां पे लिखा हुआ है 2 5 7, इस प्लेस पे लिखा हुआ है 2 -2, 2 और -2, ये जाके इससे रिलेटेड हुआ, ये इससे रिलेटेड हुआ, ये इससे रिलेटेड हुआ। सुनिएगा, हर एक प्री इमेज में से एक एक ब्रांच निकला। कितना निकला? एक एक ब्रांच निकला। इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है।
हर एक प्री इमेज में से एक एक ब्रांच निकला, इस कारण से ये प्री इमेज, ये एक फंक्शन है। अगला देखिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तुरंत बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे, ठीक है। सी से डी, यहां पे अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, और इस प्लेस पे लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। ये ए चला गया 2 के पास, बी चला गया 1 के पास, सी चला गया 3 के पास, फिर सी निकला और 4 के पास। वेदर इट इज फंक्शन और नॉट? No, sir. Not function. नॉट अ फंक्शन। कारण भी देंगे हम लोग। कारण ये है कि C as a pre-image, C as a pre-image contain two images, और एक से ज्यादा आना वो कभी भी अलाउड नहीं है, इस कारण से ये किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगला बात, तीसरा, थर्ड ये है कि H लिखा है, H लिखा है, और इस प्लेस पे मान लीजिए किसी भी एक सेट A से लेके E की तरफ मैपिंग है। A के पास एलिमेंट क्या दिया हुआ है 1 3 5 7, और यहाँ पे E के पास एलिमेंट दिया हुआ है A B और C। 1 चला गया B के पास, 3 जो है रिलेटेड विथ A और 5 रिलेटेड टू C। वेदर इट इज फंक्शन और नॉट? Yes, sir. Not Yes. not function, sir. नॉट अ फंक्शन। No, sir. पता Not है a क्या function. कारण हुआ? पता है क्या कारण हुआ? तो E 7 का कोई नहीं है। हाँ, कारण है कि हर एक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, मगर मेरे पास 7 एक ऐसा प्री इमेज है, 7 as प्री इमेज which does not contain any image, 7 एक ऐसा प्री इमेज है जिसके पास एक भी इमेज नहीं है। वैसे केस में हम इसको बोलेंगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। चलिए एक और बाकी है, मान लीजिए इसका नाम U है, और ये जो है वो B से C की तरफ ही मैपिंग हो रहा है। B के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है 2 5, C के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है 7 1, 2 चला गया 7 के पास, 5 भी चला गया 7 के पास। वेदर इट इज फंक्शन और नॉट? It is a function. It is a function, it is a function, it is a function। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? यही सब चीज है, डिस्कशन का पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही गलत, कुछ नहीं, डिस्कशन का पार्ट है। देखिए, हर एक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, याद रखेंगे। और एक सिंगल से प्री इमेज का मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए। कंडीशन किसके ऊपर लग रहा है? प्री इमेज के ऊपर। प्री इमेज का ही एक इमेज होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, ठीक है। बस इसी चीज को बस थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा। 2 एक प्री इमेज है जिसका एक इमेज है 7, 5 एक दूसरा प्री इमेज है जिसका एक इमेज है 7। तो 2 और 5 ऐसा 2 प्री इमेज है जिसका एक इमेज बन रहा है, और वो इमेज कौन है? 7। दूसरी बात क्या है कि सर यहाँ पे तो आप छोड़ चुके हैं 1 को, तो 1 तो एक टाइप का इमेज का काम कर रहा है, और पता है यहाँ पे ये इमेज भी नहीं है। 1 एक इमेज की तरह काम कर रहा है, बट नॉट ए इमेज, बताएंगे अभी कैसे नहीं, ठीक है। 1 यहाँ पे एक इमेज की तरह काम कर रहा है, और कंडीशन किसके ऊपर लगता है? रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगता है? प्री इमेज के ऊपर लगता है। तो एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज, तो वैसे केस में इट इज अ फंक्शन। हाँ, अब अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। सर 1 इमेज कैसे नहीं है? 1 देखिए, हाँ वो तो हम बताएंगे, वो बताएंगे। अभी जितना बताएं उसमें कहीं कोई दिक्कत ना? नो सर। ठीक है, वो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, वो तो मेरा पार्ट है। अभी तक में और किसी को दिक्कत? देखिए, सबको छोटा कर दिए ताकि चारों दिखे आपको, और चारों में आप कंपैरिजन कर ले। अगर किसी में भी कोई क्रॉस क्वेश्चन है या नहीं समझ में आ रहा है, एकदम पूछ ले। सब बढ़िया, ठीक है, एकदम से ही चलना है। बस मेरा स्पीड आपसे डिक्लेयर होता है, आप जितना जल्दी समझेंगे
हम आपको उतना जल्दी जल्दी आगे लेके चलेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत चीज है। सवाल अपने पास ये था कि 1 जो है वो सेकंड सेट में होते हुए भी इमेज कैसे नहीं है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम आपसे ये बोले कि आपका यहां पे इमेज बन गया, ठीक है, तो बोलिए मेरा बोलना सही है कि गलत है? सही है। डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, है ना, 10 क्लास में है, 10 क्लास में है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये सब पढ़े होंगे ना, ठीक है। देखिए मान Yes, लीजिए sir. जैसे हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, मेरे फ्रंट से एक लाइट सोर्स है, मेरे फ्रंट से एक लाइट सोर्स है, आपको पीछे में, रुकिए हम दिखा रहे, इधर इधर आपको दिख रहा है मेरा इमेज थोड़ा सा हिलता हुआ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए 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 अभी दिख रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरा इमेज सामने वाली दीवार पे बन रहा है, सही कि गलत? गलत। तो इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है कि लाइट सोर्स किधर है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट अपना किधर है। अब दूसरा एक और चीज सुनिएगा, अभी आप देख रहे हैं मेरा इमेज दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बस मैथ के टर्म को समझा रहे हैं। हाँ यस सर। ठीक है, क्या मेरा इमेज दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरा इमेज आपको नहीं दिख रहा है, सही। अब ऑब्जेक्ट आया तो आपको इमेज दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट हट गया, क्या आपको इमेज दिख रहा है? दिख रहा है। नो सर। ऑब्जेक्ट आया, इमेज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हट गया, इमेज दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा है, बस यही समझाना चाहते थे। जब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इमेज तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट एन इमेज, ठीक है, नॉट एन इमेज, क्योंकि एक अकेला इमेज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक अकेला इमेज कभी रियली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो भूतूत वाला चक्कर रहेगा तो हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। वो तो टीवी में देखे होंगे कि साया चल रहा है तो ये चल रहा है वो चल रहा है, छोड़िए जाने दीजिए, डर और जाइएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि बस ऐसे समझते हैं रियल वर्ल्ड जो अपना एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है वहां पे बिना ऑब्जेक्ट के कभी इमेज नहीं हो सकता, जब तक प्री इमेज नहीं आएगा तब तक इमेज भी नहीं आएगा। कोई अकेला बोले कि विदाउट एनी प्री इमेज इमेज एग्जिस्ट तो नॉट पॉसिबल। समझ में आया बात कि 1 क्यों इमेज नहीं कहलाया? यस सर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 डाल देते हैं और इसको रिलेट कर देते हैं, अब बोलिए 1 इमेज है कि नहीं? यस सर है। Yes, sir. है। अब इमेज है, मगर हम अगर 7 को हटा दें, अब क्या ये 1 इमेज है? नो सर। अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं। नो सर। बस यही बात आपको समझना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक, वैसे आपसे नहीं पूछता है कि कौन प्री इमेज है या नहीं है, बस पार्ट है, बताना जरूरी रहता है, बता दिया जाता है, नहीं तो स्टूडेंट के मन में ना सवाल चलता रहता है कि सर कैसे कैसे कैसे, ठीक है। बताइए इमेज जो है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है कि सेकंड सेट का? सेकंड सेट का। Second. Second set. प्री इमेज किसका एलिमेंट होता है? प्री इमेज, ठीक है, फर्स्ट सेट का। हम आपको थोड़ा फंक्शन के तरीके से दिखाएं, सेट के फॉर्म में दिखाएं। एक फंक्शन f लिखा है, कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पे लिखा है इट इज गिवन, ठीक है, तो इसका कोई बेस नहीं है कि सर कहां से आया, इट इज गिवन, ये गिवन है। 1 2 3 4 2 5 7 0, ये अपने पास ऐसा गिवन है। अगर ये गिवन है, पूछा गया कि प्री इमेज ऑफ f, तो आप क्या बोलिएगा? प्री इमेज ऑफ f 1 3 2 7। फिर से एक तो बार। 1 3 2 7। एकदम 1 3 2 7। 1 3 2 और 7, क्योंकि प्री इमेज जो होता है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट लिखा है वो सब का सब प्री इमेज होगा। अगर पूछा गया इमेज ऑफ f, अब 2 4 5 0। एकदम ठीक, 2 4 5 और 0, जो सेकंड प्लेस एलिमेंट है वो कहलाता इमेज, और जो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट है
इसको कहते हैं प्री इमेज। तो जब आपके पास फंक्शन सेट के फॉर्म में गिवन रहेगा तो वैसे केस में कौन प्री इमेज होगा और कौन इमेज होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास गिवन है कोई ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन का कोई ऑर्डर्ड पेयर, अगर ए बी गिवन है तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस का आपको ए दिख रहा है इसको कहते हैं प्री इमेज, और सेकंड प्लेस का जो बी दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग इमेज। बात समझ में आई? यस सर। यहां तक हो गया। अब सवाल आएगा कैसा? अभी तक थ्योरी चल रहा था, पता है, अभी तक थ्योरी चल रहा था। अब क्वेश्चन कैसा आएगा थोड़ा उस पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ गिवन फंक्शन g इज इक्वल्स टू 27 और 13, ज्यादा बड़ा हम कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्री इमेज ऑफ 7, तो प्री इमेज किसका एग्जिस्ट करेगा? इमेज का। प्री इमेज हमेशा इमेज का एग्जिस्ट करेगा। तो पूछा गया प्री इमेज ऑफ 7, प्री इमेज ऑफ 7, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। आपका आंसर क्या होगा? 2। अगर पूछा गया प्री इमेज ऑफ 3 क्या होगा? 1। 1 अगर आपसे ये पूछ दिया गया इमेज ऑफ 1 क्या बोलेंगे? 3। और इमेज ऑफ 2 क्या होगा? 7। 7। ठीक है, बस इसको ऐसे ही देखते चलिए। दूसरी बात, लिखने का तरीका, एक तो ऐसे लिख के पूछेगा, दूसरा लिखने का तरीका केवल चेंज करेगा। अगर आपसे पूछा गया G2 का वैल्यू क्या होगा, सुन लीजिए क्या है। पूछा गया G2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि जब हम x के जगह 2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब हम x के जगह 2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 7। इट इज 7। ठीक है। अब इसी को लिखने का एक और तरीका देखिएगा। अगर हम g को इधर भेजते हैं, सोचिएगा g को इधर भेजते हैं तो g इनवर्स बन के जाएगा। इसको पढ़ते हैं g इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं? इट इज g इनवर्स ऑफ 7, g इनवर्स ऑफ 7। तो सोचिए अगर g को इधर भेजे तो 2 तो अपने पोजीशन पे है ना? यस सर। तो g इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा? 2। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कि G2 का वैल्यू 7 होगा मगर g इनवर्स 7 का वैल्यू 2 होगा। तब तक हम एक लाइन यहां लिख लें, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। 1 होगा, ये वाले का 3 होगा और दूसरे का 1 होगा। बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या है पता है, सेम चीज है, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, सेम चीज है। मगर क्या होता है कि क्वेश्चन में जब लिखने का तरीका होता है, क्वेश्चन के देने का एक पैटर्न होता है, तो ये प्रेडिक्टेड नहीं होता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको हर चीज सीख के रखना है, जब जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अभी हम किसी एक बात पे डिस्कस करने वाले थे, हाँ ठीक है, याद है। देखिए अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा रहा, इसी ऊपर वाली चीज को हम बस यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट में दिखा देना चाहते हैं कि अगर फंक्शन के साथ यहां ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है प्री इमेज या दिया गया है प्री इमेज, तो आंसर हमेशा इमेज होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे जो फंक्शन का वैल्यू होता है, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, that is the value of image या simple image, that is the value of image या simple वही image होता है। और दूसरा जो value of independent variable होगा, जो ब्रैकेट में लिखा रहता है, जो value of independent variable होगा, जिसको बेसिकली x कहते हैं, वो एक्चुअली में प्री इमेज होता है। थोड़ा सोच के, क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आ रहा है, लिखा है fx, क्या पढ़ें? इट इज द फंक्शन ऑफ x। यहां लिखा 2x - 1, सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया। बोला गया फाइंड इमेज ऑफ 3 and 5, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड इमेज ऑफ 3 and 5। देखिए क्वेश्चन का ये तीसरा तरीका है देने का। हाँ, सबसे पहला बात कि अगर इमेज पूछा
तो किसका वैल्यू पूछा? इमेज मतलब किसका वैल्यू? प्री वैल्यू इमेज फंक्शन फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन प्री इमेज या कहे तो फंक्शन, प्री इमेज नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इमेज पूछ रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉर इमेज ऑफ 3 पुट x equals to 3 in fx। फंक्शन fx में x के जगह क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। तो सोचिए अगर आप x के जगह पे इस 3 को पुट करेंगे तो वो बन जाएगा f3, और उसका वैल्यू कितना होगा? राइट में भी आप x के जगह 3 पुट करेंगे, 2 into 3 minus 1 कहने का मतलब 5। तो अब आपको ये बात समझना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर रहता है इसको कहते हैं प्री इमेज, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, और जो वैल्यू निकलता है फंक्शन का इसको कहते हैं इमेज। तो 3 का प्री इमेज, सॉरी 3 का इमेज पूछा था ना यहाँ पे, 3 का इमेज क्या होगा आंसर? 5। 5। ठीक है, तो अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि इमेज ऑफ 3 दैट विल बी 5। दूसरा क्वेश्चन, इमेज ऑफ 5 कोई बताएगा कि हम ही को सॉल्व करना होगा? 9। 9। ठीक है, एकदम से। इमेज ऑफ 5, तो सिंपल इस 5 को उठाएंगे और यहाँ x 10 minus 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इमेज ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए थोड़ा ट्विस्टेड बात है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ट्विस्टेड बात है। तीसरा सवाल हमसे ये पूछ दिया, ठीक है, कि फाइंड प्री इमेज ऑफ 7। बोला फाइंड प्री इमेज ऑफ 7। तो जब भी प्री इमेज का डिमांड करे, तो वैसे केस में पहले स्टेप पे क्या करें? पुट 7 एट प्लेस ऑफ fx। पूरा का पूरा फंक्शन fx हटाना है और उसके जगह पे क्या लिखना है हमको? 7 लिखना है। 7 दूसरे स्टेप में सॉल्व इक्वेशन and find x, solve equation and find x, that value of x is pre-image, अब जैसा बोला गया थोड़ा ऊपर देख लें आप कि आपके पास फंक्शन क्या गिवन है? 2x minus 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो fx दिया है 2x minus 1, इसमें पूरे fx को हटाएंगे और इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। तो उसके जगह हम 7 रख दिए, इट इज इक्वल्स टू 2x minus 1। ठीक है, fx के जगह 7 लिखें, राइट साइड में जो था वो तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको। 4। अब इक्वेशन आ गया, एकदम सही, आपका आंसर सही है। अब इक्वेशन आ गया तो बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करो। क्या फाइंड करो? x फाइंड करो। तो 1 को इधर भेजे, 8 is 2x, तो x का वैल्यू क्या आया? 4। तो आप ये कह सकते हैं कि प्री इमेज, देयरफॉर जस्ट अ डिक्लेरेशन, प्री इमेज ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी तरीके का, ठीक है, 2-3 खुद से सॉल्व करना है। जहां फंसेंगे हमसे बात करना है, डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा कहां पे कैसा दिक्कत हो रहा है। fx इज इक्वल्स टू x minus 1 by 2, ये दिया है। उसके बाद बोला गया पहले क्वेश्चन में फाइंड प्री इमेज ऑफ 3। दूसरे क्वेश्चन में फाइंड इमेज ऑफ 5। तीसरे क्वेश्चन में फाइंड इमेज ऑफ 4। 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है, हम पहला वाला सर- का आंसर 7 है। अच्छा, सर आंसर सर 3 का 4 है सर, क्या इमेज ऑफ 4? सबका आंसर आ जाने दीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे, आप बिल्कुल जो आंसर हमको देंगे हम यहाँ लिखेंगे, बाद में सर क्वेश्चन में सर क्या 4 है? फर्स्ट का 4 ना, नो सर पूछ रहे सर, सर, थर्ड क्वेश्चन 7 में 4 है। ये वाला, हाँ ये 4 लिखा है, ये 4 लिखा है। यस सर, ओके सर। अर्पिता क्या बोले? सर 7 7 है, 7 7। और 2। 2 और
3/2। 3/2। ठीक, ये आंसर आ रहा है। देख लीजिए, आराम से सब बना लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला है, समझना है। आज तो है ना थ्योरी थ्योरी है, तो फर्स्ट लेवल का कम से कम क्वेश्चन अपने पास आया है फंक्शन में। मे भी लगभग सबका हो गया होगा, चेक कर लेना यस चाहते सर, हैं। यस सर हो गया। इमेज ऑफ 3 पूछा, प्री इमेज ऑफ 3, तो क्या करेंगे, fx के जगह पे 3 पुट करेंगे। 7 तो 3 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस 1 x इज इक्वल्स टू 7, एकदम करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इमेज ऑफ 5। इमेज अगर बोला तो x के जगह 5 पुट करेंगे। इमेज ऑफ 5 मीन्स हमको f5 निकालना है, मतलब x के जगह 5 पुट करना है, x के प्लेस पे 5 पुट करना है। तो ये अपने पास 2 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड ये है थर्ड नंबर में, इमेज ऑफ 4। तो अगर बोला गया इमेज ऑफ 4, तो इसका मतलब है f4 निकालना है, x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 1/2 इट विल बी 3/2। ठीक है, यही आपका आंसर आया था, एकदम सब का सब करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो ये था प्री इमेज और इमेज। अब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है भाई, देख के। ठीक है, देख के हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे कि कैसे बनेगा, 2 सवाल पूछेंगे बस, वो दोनों बन गया, खत्म ये टॉपिक। फिर अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। fx इज इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ लिखा 7x माइनस 1, 7x माइनस 1, कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकता है। हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इमेज और प्री इमेज से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे वो मेन रहे, एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक से नहीं आता, डोमेन और रेंज से आता है। ठीक है, इस टॉपिक से मेन में या फिर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, और सिंपल सिंपल रहता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। ठीक है, देखिए fx दिया 7x माइनस 1, हम लोग से पहला डिमांड क्या है कि f2 कितना। ठीक है, और दूसरा डिमांड ये है कि f इनवर्स 9 कितना, ये दो चीज। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ सकता है मे बी ऊपर के टर्म का, ये क्वेश्चन आप ही से है, तो जिससे बन सकता है एकदम बनाइए, नहीं बन सकता है तो थोड़ा वेट करना होगा और छोटा करना होगा, तब जाके ऊपर दिखेगा, क्योंकि बहुत पहले डिस्कशन किए थे। अरे नहीं, यहाँ देख रहे हैं ये वाला यही चीज दिया है वहां पे। ठीक है, यही चीज वहां पे दिया हुआ है। सर पहला का 9 होगा। पहले का 9 आया ना। यस सर, और दूसरा Yes, sir. ठीक है, और दूसरे का 2 2. दूसरे का 2 आया। चल बढ़िया, बन गया, बहुत अच्छा। और किसी का कोई आंसर कि सेम सेम आंसर आ रहा है? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हमसे F2 पूछा, ये 1 को यहां डिस्कस कर लेंगे, सिंस मेरे पास सर 13 और 10/7 आ रहा है। हाँ 7x माइनस 1, हमको भी वही लगा था। जब F2 पूछा तो किसके प्लेस पे 2 को पुट किया गया, x के प्लेस पे, तो राइट साइड में हम लोग x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 7 2 टाइम में 14 माइनस 1 इज 13। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 13 होगा। 13। अच्छा, सेकंड वाले में f इनवर्स 9 पूछा ना, f इनवर्स 9, तो ऐसे केस में इक्वेट एक्सप्रेशन विथ 9 एंड देन फाइंड x। तब क्या करें, x को फाइंड करें। तो ये पता नहीं कहां से एक लाइन आया था अभी, देखिए हम लोग यहां लिखेंगे कि 7x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो x कितना हो जाएगा 10/7। सेकंड का ये आंसर होगा, देख रहे हैं। जब Yes, sir. f इनवर्स करके पूछे तो अंदर वाले टर्म या नंबर को जो फंक्शन है उससे इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे। और जब कभी भी अपने पास f2 या f1 या f3 या f0 कुछ भी पूछे तो x के प्लेस पे हम लोग उस नंबर को पुट करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए एक और ट्राई मार लेते हैं। gx लिखा है इस बार, और gx क्या दिया, 2x माइनस 1/3 ऐसा। और हम लोग से ये बोला गया कि g
वन जी 1/2 का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा ये पूछा गया कि जी इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होगा, दोनों। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 का -1/3, क्या क्या पहले वाले का G 1/2 का -1/3, -1/3, ठीक है, एक आंसर आया -1/3। और सर फर्स्ट का 0 आ रहा है। आवाज नहीं आया, एक बार फिर से। सेकंड का 5, तो सेकंड का 5 होगा सर। सेकंड का 5, फर्स्ट के बारे में कोई कुछ बोल रहा था। सर -1/3, 0/3 आया पहला वाला। तो 0/3 में 0 हो जाएगा ना, सर फर्स्ट में 0 आएगा ना? फर्स्ट में और 0, सेकंड वाला 5 आया। सेकंड वाला 5 है। ठीक, आपका आंसर आ गया। अभी मेरा बनाना बाकी है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट में पूछा कि G 1/2, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे पुट x के प्लेस पे 1/2, ठीक है। तो जो G 1/2 होगा पुट किया गया, तो 2 × 1/2 -1/3, ये 2 और 2 कैंसिल, 1 - 1 इज 0, 0/3 इट मीन्स 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, एनी नंबर इज 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 आपका करेक्ट है, 0 करेक्ट है, -1/3 रॉन्ग है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन अपने पास था कि G इनवर्स 3 जो कैलकुलेट करना है, इसके कैलकुलेशन में पुट या इक्वेट, ठीक है, पुट gx के प्लेस पे 3, और तब उसके बाद यहां से फाइंड करेंगे x, वो मेरा आंसर होगा। तो gx, ये पूरा gx जो है, इसके जगह पे 3 पुट किया गया, इट इज 2x - 1/3। आप सॉल्व करें तो ये 9 + 1 10 इज इक्वल्स टू 2x, मीन्स x का वैल्यू 5, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए पूछने का 3 तरीका था। एक तो था स्टेटमेंट, जिसमें आपसे कभी प्री इमेज डिमांड कर रहा है, कभी इमेज डिमांड कर रहा है, कभी इमेज डिमांड कर रहा है। दूसरा लिखने का तरीका जो है वो आपके पास ऐसा कुछ था, प्री इमेज और इमेज, एक फंक्शन के फॉर्म में था, एक इनवर्स के फॉर्म में था, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस रहेगा। ये हो गया फंक्शन का वो पहला पार्ट जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर का पार्ट थ्योरी था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आता है। अब इसके बेसिस पे अगर आपसे बोला गया कि fx इज इक्वल्स टू समथिंग x², fx इज इक्वल्स टू x², बोला गया फाइंड f1.1 माइनस f1, और इसके डिवीजन में 1.1 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं कि अगर f 1.1 कह रहा है तो पुट करेंगे x के प्लेस पे 1.1, अगर f1 का वैल्यू डिमांड कर रहा है तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो f 1.1 में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1.1 एट प्लेस ऑफ x, किस में, इन fx इज इक्वल्स टू x² में, ठीक है। तो f 1.1 का वैल्यू क्या आएगा, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1.2, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। 1.21। दूसरा f1, तो सिंपल 1 का स्क्वायर करना है, ये 1, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही कर लेते हैं, ज्यादा दूर जाने का क्या जरूरत है। f 1.1 इज 1.21 माइनस f1 का वैल्यू 1 है, बाय नीचे 1.1 माइनस 1, ये कुछ नहीं, केवल आपको घुमा रहा है, बस देखना चाहता है कि स्टूडेंट को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ऐसा सोचिए, अगर यहां से पॉइंट का कैंसिलेशन होगा तो नीचे एक 0 आएगा। यस सर 2.1। तो ये आंसर मेरे पास 2.1 आएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, लगभग ऐसा ही कुछ। gx क्या दिया हुआ है, 3x + 7 बाई 2x - 1, और आपसे पूछा गया कि g2 - g1, और डिवीजन में लिखा है g3 - g0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा।
ये क्वेश्चन क्या है, ये 4 वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहता है, उसके प्लेस पे पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आप एकदम इसको सॉल्व करें, बस हम देख रहे हैं कि कहीं इंफिनिटी ना आ जाए। हाँ ठीक है, नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करें और आंसर दें। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक साथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, अलग अलग निकाल लीजिए, फिर पुट करेंगे। कैसे यहाँ अलग अलग निकाले थे वैसे। G2 और किसी का आ गया है, तो एक हमको 5/9 सुनने को मिला था, और किसी का कुछ आंसर आया था क्या? सेम, ठीक। G2 x के जगह पे 2 पुट करेंगे। minus 119/195. 119/195, यही ना? Yes sir. ठीक, So minus 119. माइनस 119 Yes sir. बाई 195। ठीक है, एक दूसरा आंसर ये। चलिए चेक करते हैं। G2 कहने का मतलब x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो ये आया 6 + 7 13 बाई 4 - 1 3, रहने दीजिए। फिर उसके बाद G1 x के प्लेस पे 1, तो ये 10 बाई नीचे में 1, ये 10 आएगा। अच्छा, उसके साथ में G3, नहीं वहां तो हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। G3 तो x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो 9 + 7 is 16/5 16/5 16/5 एकदम करें। फिर उसके बाद चाहिए G0, तो x के प्लेस पे 0, तो इट इज -7 -7। यस सर चारों का चारों अलग अलग कैलकुलेट हो गया। अब इसके प्लेसेस पे पुट किया जाएगा, इसके प्लेस पे पुट करेंगे, तो G2 मीन्स 13/3 माइनस G1 है 10 डिवीजन, G3 है 16/5 और G0 है माइनस ऑफ -7 मीन्स +7। जब आप एलसीएम लीजिएगा ये 30, तो 13 - 30/3, और नीचे के बारे में सोच लीजिए, 35 + 16 ये नीचे रह जाएगा, 35 + 16 नीचे रह जाएगा, और ये जो 5 है ना नीचे का, ये ऊपर चला गया। बस ये तो नंबर्स का खेल है, इतना काम कर लेंगे। -17 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज -85, डिवीजन 35 + 16, तो ये कितना हो गया 51, 51 मल्टीप्लाइड बाई 3, 51 मल्टीप्लाइड बाई 3 153। मेरा आंसर आप लोग से डिफरेंट आ रहा है। चलिए एक बार मैच करते हैं, जिसका जिसका आंसर आया था। क्या G2 मेरे G2 से सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर सेम है सेम है। और G1? यस सर सेम है G1 भी सेम है। G3? यस सर जिसका डिफर करेगा बोलेंगे, और सेम है तो सेम बोल दीजिए। तो सेम है G0? सेम है सर G0 भी सेम है, ठीक है। तब तो कैलकुलेशन करके आपका भी इतना ही आया होगा। यस सर ठीक है। अच्छा, जिसका आंसर थोड़ा डिफर किया, चेक कीजिए तो चारों में से कौन सा नहीं मिला आपके साथ। So G3. G3, तो 3 जब हम So लोग यहाँ पे 16/7 लिख दिए थे, 5 होगा। अच्छा ठीक है, ये सही है ना वैसे? Yes. ठीक है। और किसी को कहीं सब चेक सर कर लीजिए। 17 से डिवाइड फिर से एक बार। 17 से डिवाइड 17 से डिवाइड,
कहाँ पे 70? नहीं सुने हम, एक बार फिर से बोलिए तो। सर 17 से डिवाइड होगा ना? अच्छा, मतलब ये और कैंसिल होगा, यही बोल रहे हैं ना? ये ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल कर लें, कोई बात नहीं, ये ऐसा आंसर आएगा फाइनल। वो मायने ही नहीं रखता, ये खैर वैसे मायने नहीं रखता, बस बनना मायने रखता है। इसको सॉल्व करके आपको लिखना है, आप करेक्ट है अपने जगह पे कि सॉल्व करके यहाँ आंसर है। ठीक, और किसी का कहीं कुछ डिफर किया? सब सेम सेम, ठीक है। ठीक है, देखिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज हमें ना अब बड़े टॉपिक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब टॉपिक चेंज होगा और वो काफी लंबा है, इसलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्या करना है कि आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी व्हाटएवर जो आपके पास है, केसी सिन्हा जो भी आपके पास है, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा फंक्शन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वो आप बना लेंगे, वो सॉल्व कर लीजिएगा। जितना आज पढ़े उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास से डोमेन स्टार्ट होगा, जिससे कि एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बाइक से बढ़ जाएगा, मगर ग्रैब करना है, ठीक है, ग्रैब करना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और कल का नोट्स हम नहीं भेज पाए थे,